स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो कि एमपी हिस्ट्री के सीरीज का नेक्स्ट वंश जो है चंदेल वंश है। तो चंदेल वंश की संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे चंदेल वंश के? तो ये चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। नन्नुक ने क्या किया था? 825 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापक की थी। पहले खजूर किस नाम से जाना जाता था? तो यह कहाँ पर ये पहले बसे थे? तो जाकर ये कलिंजर और महोबा और खजुराहो के आसपास के क्षेत्र में बसे थे। खजुराहो का जो पूर्व नाम क्या था? खजूर वाहक था। खजुराहो का अब वर्तमान कहाँ पर है? तो छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है। खजुराहो वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजा मुक्ति कहा जाता था। इसमें एक जेजा नाम के, जयशक्ति नाम के क्या थे, एक राजा थे। उन्हीं के नाम पर जो खजुराहो का नाम था जेजा मुक्ति का पड़ा था। यह बुंदेलखंड एरिया में आता है, मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। यशो बर्मन चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यशो बर्मन क्या था? चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो यह कौन था? अपना यशो बर्मन था। यशो बर्मन ने ही खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें किसकी प्रतिमा रखी हुई है? तो जिसमें विष्णु की प्रतिमा रखी हुई है। किसकी प्रतिमा रखी हुई है इसमें? तो विष्णु की प्रतिमा इसमें रखी हुई है। तो यशो बर्मन थे जो सबसे प्रतापी शासक था। इसने क्या किया है? तो इसने लक्ष्मण मंदिर बनवाया है, जिसमें विष्णु की प्रतिमा रखी हुई है। और ये विष्णु की प्रतिमा कहाँ से जीत कर लाया था? ये गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को हराकर वहां से यह क्या लेकर आया था? इसको विष्णु को मूर्ति को उठा के लाया था और लक्ष्मण मंदिर में रखवाया था। ठीक है ना। यशो बर्मन के शासन काल में, अपने शासन काल में कलिंजर, मिथिला और चेदी या कलचुरियों को जीता था। ठीक है ना, कलचुरियों को जीता था। और ये, तो ये देख लीजिए आप, ये पूरा एमपी का क्षेत्र है। यहाँ पर कलचुरी रहते थे उस टाइम पर। ठीक है ना। 825 यहाँ पर परमार रहते थे। और यहाँ पर आपका कौन रहते थे? यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका रहते थे ये लोग, चंदेल रहते थे। ठीक है ना। चंदेल वंश में जो है, तो चंदेल के से जो थे विद्याधर थे। जो विद्याधर जो इस वंश में थे, उन्होंने किसने किया था? तो गजनबी, गजनबी जो था महमूद गजनबी, उसके साथ इसका आक्रमण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चंदेल वंश का शासक जो था धंगदेव, एक महान विजेता था। महान विजेता एवं कुशल निर्माता था। कौन? धंगदेव। धंगदेव जो था महान विजेता और कुशल निर्माता था। धंगदेव के शासनकाल में ही खजुराहो में पाषाण निर्मित भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। धंगदेव ने क्या हुआ? कच्छप घात शासक गोपाद्री से को पराजित किया था इसने। यहाँ तक उस समय पर कछवाहा वंश कहाँ पे था? कछवाहा जो थे किसके सामंत थे? यह पूछेगा क्वेश्चन। तो कछवाहा ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में बसे हुए थे। और यहीं पर यह क्या थे? इनके सामंत बने थे चंदेलों के। धंगदेव ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसके मंदिरों का निर्माण करता? विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? धंगदेव ने। धंगदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन बनता है? गंडदेव। गंडदेव अल्पकालीन के लिए शासक बना। और गंडदेव की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? विद्याधर बना था। कौन बना था? विद्याधर बना था। विद्याधर ने अपने शासनकाल में तुर्की आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमण जो होता है, महमूद गजनबी के साथ आक्रमण कर क्या किया था इसने? विफल कर दिया था। कन्नौज शासक राज्यपाल महमूद गजनबी के आत्मसमर्पण करने के कारण चंदेल शासक विद्याधर ने क्या हुआ था? राज्यपाल को हत्या कर दी थी। उससे क्रोधित होकर इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने विद्याधर के आक्रमण को क्यों नहीं रोका था, यह पूछना चाहता था। और बिना युद्ध किए वह कैसे हार जाता है। तो फिर इसके बाद आपका आता है 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक परमारी देव चंदेल था, जिसकी राजधानी क्या थी? महोबा थी। किसकी राजधानी क्या थी? महोबा थी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ खजुराहो के मंदिरों के बारे में। तो खजुराहो के मंदिरों ऐसे हैं। ये आपका पूर्वी समूह के मंदिर हैं, और ये मध्य समूह के मंदिर, जो कि दक्षिण समूह के मंदिर हैं, और ये पश्चिम समूह के मंदिर हैं। ये जो पश्चिम समूह के मंदिर हैं, ये ज्यादातर कौन से मंदिर हैं? जैन मंदिर हैं, जिसमें विश्वनाथ मंदिर है, जैननाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांति मंदिर है। फिर यहाँ पर दूल्हा देव मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर यहाँ पर आता है। दूल्हा देव और मतंगेश्वर मंदिर और आपका चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पे बनता है? ये दक्षिण समूह के मंदिर है। यहाँ पे कौन कौन से रहे? लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया मंदिर आदि मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस तरह आपको चंदेल वंश के बारे में सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? आपसे पूछेगा। नन्नुक था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी यशो बर्मन था। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो यह विद्याधर ने पूर्ण करवाया था। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या था? विद्याधर ने किसका आक्रमण जो है, तो किसका आक्रमण जो है तो विफल कर दिया था? महमूद गजनबी का आक्रमण कर दिया था। ठीक है ना। राज्यपाल की इसने हत्या कर दी थी। क्या की थी? राज्यपाल की इसने हत्या कर दी थी। ठीक है, धंगदेव के द्वारा। अब इसमें आपको देख लीजिए। और सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंदिरों से।
मैंने मंदिरों के बारे में बता दिया है, और इसका जो अंतिम शासक जो कौन था चंदेल वंश का, वह कौन था, उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।